तो पर कुछ ज्यादा नजर है और दालों को लेकर सरकार ने हाल के दिनों में बड़े फैसले हुए हैं, जो अभी हमने आपको बताया कि इंपोर्ट को अलाउ किया। लेकिन इसको लेकर के और जो राज्यों को यह कहा है कि आप स्टॉक चेक करें, इंपोर्टर के पास कितना स्टॉक है, ट्रेडर के पास और जो मिलर्स हैं, इसको लेकर कारोबारियों की कुछ नाराजगी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील बलदेवा जुड़े हैं, जो कि दलहन मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बलदेवा जी, क्या आपत्ति है आप लोगों को सरकार के एक्शन पर? मृत्युंजय जी, जहाँ तक इंपोर्ट खोलने की है वहाँ कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो उड़द और तुअर है वहाँ यहाँ पे वेदर फेवरेबल नहीं हो जाने से यहाँ पे क्रॉप कम हुई थी, तो इसलिए जरूरत थी। पहले सरकार ने कोटा जारी किया था, लेकिन कोविड और बर्मा की विपरीत परिस्थितियों के चलते पूरा इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था सुगमता से, तो इसलिए सरकार ने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया, तो ताकि वहाँ पे इंपोर्ट का कुछ वॉल्यूम जो है वो बढ़ाया जा सके। तो वहाँ तक हमारी एसोसिएशन उसका स्वागत करती है। जहाँ तक वो लेटर की बात है, उसमें जहाँ सरकार ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसमें एतराज नहीं है। इन्फॉर्मेशन सरकार के पास होना जरूरी है ताकि वो आगे का प्लानिंग कर सके और मैनेजमेंट कर सके कि कितना माल अवेलेबल है देश में और कितनी सप्लाई जो है सुगमता से हो सकती है। लेकिन उसके बाद दूसरी धारा में जो कहा गया है कि उस इन्फॉर्मेशन का व्यापारियों के यहाँ जाके अकाउंट चेक करें और उसको वेरीफाई करें, वहां पे हमें जरूर आपत्ति है, क्योंकि हम वापस इंस्पेक्टर राज की तरफ ही चले जाएंगे। जो सरकार ने जो इसी एक्ट 1955 हटाने के बारे में जो बात करी थी, वो इसके पीछे यही था कि बार बार स्टॉक लिमिट नहीं लगे, एक ही पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले। तो हम वापस इंस्पेक्टर राज की तरफ ही चले जाएंगे। और जब आप जानते हैं कि जब नीचे के लेवल पे जब काम होता है और वो जांच करने जाते हैं तो कई तरह की कठिनाइयां आती है, उससे जरूर व्यापारियों को आपत्ति है और उससे सबको आपत्ति है। इसलिए हम आपके चैनल से भी और सरकार को हम लिख भी रहे हैं कि इससे बचा जाना चाहिए ताकि व्यापारियों में पैनिक ना हो। एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि इससे व्यापार के लिए इतने बेरुख हो गए हैं और व्यापार करने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई कि जो चना एमएसपी के आसपास बिक रहा था 3 दिन में वो 47 में मंडियों में बिकने लग गया है। तो इसका इनडायरेक्ट जो नुकसान होना है वो व्यापारियों को नहीं होना है, किसानों को ज्यादा होना है। किसानों की फसल मूंग, मसूर, चना और मटर तीनों की आ रही है, वो यदि व्यापारी नहीं खरीदेंगे तो उनका भाव एमएसपी पे भाव नहीं मिल पाएगा। जो व्यापारी कोरोना टाइम में सप्लाई को मेंटेन रखने की तरफ काम कर रहे हैं वो हतोत्साहित होंगे। इसलिए हम सरकार को ये जरूर लिखेंगे कि इसकी तरफ दोबारा सोचा जाए। ये इस तरह के रिस्ट्रिक्शन देने की अभी तक जरूरत नहीं थी, क्योंकि दालों के भाव जो है एमएसपी के लगभग बराबर या थोड़े बहुत ऊपर थे, बहुत ज्यादा दालों में नहीं है। ओके, अच्छा, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो अकाउंट चेक करने वाली बात है, इससे आप लोगों को आपत्ति है, आप लोगों को स्टॉक चेक करने से आपत्ति नहीं है। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं सुनील जी, कि जो बैठक हुई थी दाल कीमतों को लेकर, उसमें जो स्टेक होल्डर्स थे, जो संबंधित पक्ष थे, उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था कि जमाखोरी की वजह से अचानक दाल के दाम बढ़ गए हैं। क्या ये आर्गुमेंट या ये बात ठीक है क्या? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मृत्युंजय जी, 6 तरह की दाल यहाँ पे ट्रेड होती है, मूंग, उड़द, तुअर। इसमें इस लेटर के बाद कोई ज्यादा मंदा नहीं आया है। हाँ, सरकार ने जब इंपोर्ट खोला है तो इसमें जरूर 5% से 7% की मंदी दिखाई दी है, क्योंकि बाहर से माल आने की संभावना आ गई थी। लेकिन इस लेटर के बाद इन 3 दालों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो माल किसानों का आ रहा है, जो मंडियों में माल आ रहा है, उसमें मंदा 5 से 7% इस लेटर के बाद दिखाई दिया है, क्योंकि किसानों, व्यापारियों ने और मिलर ने किसानों का माल लेने के लिए थोड़ी बेरुखी हो गई है। इसलिए किसानों का माल जो है वो 47 गया है। तो 2 ही दालों में ज्यादा मंदी है, मसूर और चने में। अच्छा, तो मसूर और चने में आप कह रहे हैं कि 2 ही दालों में ज्यादा मंदी है, इस पर आप नजर रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। और अब